राजस्थान के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लगी भीषण आग की चपेट में आए कई मरीज और तीमारदार 6 लोगों की मौत। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग में लगी आग। सीएम भजनलाल शर्मा और मंत्री जवाहर सिंह ने किया अस्पताल का दौरा, पीड़ितों से की मुलाकात। ओडिशा के कटक में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए पथराव को लेकर वीएचपी ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। कटक में आज बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। ओडिशा के कटक में हिंसा के बाद सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। सीएम और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। बरेली में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन। रजा बारात घर पर जारी है बुलडोजर एक्शन। आज भी बारात घर के एक हिस्से पर प्रशासन करेगा कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन के आदेश का किया पालन। राया बुजुर्ग गांव में नियमों को दरकिनार कर बनी गौलू सरवा मस्जिद को गिराना किया शुरू। मुस्लिम समुदाय ने खुद मंगाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत। 8 बच्चों का नागपुर में चल रहा इलाज। छिंदवाड़ा में 14 और बैतूल में 2 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश में जहरीले कप सिरप से 16 बच्चों की मौत को लेकर केंद्र सरकार का एक्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मानकों का पालन नहीं करने वाली दवा कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने की बात कही। शेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की कप सिरप कोल्ड ड्रिंक को यूपी में किया गया बैन। सरकारी और निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश। राजस्थान, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में दवा के भयंकर साइड इफेक्ट के बाद एक्शन। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट। मासूम बच्चों की मौत हृदय विदारक और भयावह त्रासदी। दवा माफिया और सरकार की लापरवाही ने छीन ली कई परिवारों की खुशियां। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कप सिरप से हुई 14 बच्चों की मौत का मामला। कांग्रेस ने भोपाल में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से इस्तीफे की मांग। दिल्ली में आयोजित केईसी 2025 कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। कहा, अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत। भारत इस पर सक्रिय रूप से कर रहा काम। गृहमंत्री अमित शाह ने दी पाकिस्तान के खिलाफ जीत की टीम इंडिया को बधाई। एक्स पर संदेश लिखते हुए कहा, परफेक्ट स्ट्राइक। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरे देश को अपनी टीम पर गर्व। आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी 8 मांगे। गीतांजलि का दावा, सोनम की गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें नजरबंद किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प। कहा, हमारे घर का एक कमरा किसी ने हथिया लिया। कल मुझे उसे वापस लेकर फिर अपना डेरा डालना है। क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, इंदिरा गांधी भारत के खिलाफ बोलना गलत मानती थी, लेकिन राहुल के बाहर भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं और हमारा नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर के कहते हैं कि भारत जो है दुनिया में नेतृत्व नहीं हो सकते हैं। हमने प्रतिक्रिया भी किया है पार्टी ने कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो ठीक नहीं बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा। आज अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में देश विदेश से 300 वैज्ञानिक लेंगे भाग। उत्तर प्रदेश के महोबा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने सपा पर बोला हमला। कहा, सपा ने दलित महापुरुषों के स्मारकों के नाम बदलने का लगाया आरोप। योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ हो रहे एक्शन की भी तारीफ की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। बरेली हिंसा के बीजेपी का बताया हाथ। का दुर्भावना रखते हुए मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जिंदा बनाए रखने का। उधर बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज पटना को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार दिखाएंगे मेट्रो को हरी झंडी। बेली रोड पर अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण कार्य का करेंगे शिलान्यास। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले रैलियों का दौर। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। दरभंगा और वैशाली में ओवैसी की रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमने अपनी सरकार में आरक्षण को 65% तक बढ़ाया, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही उस आरक्षण को खत्म करवा दिया जाएगा। हम लोगों की सरकार की 17 महीने 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन बीजेपी आते ही इस आरक्षण को समाप्त करा दिया गया। यूपी के आगरा में उटंगन नदी में 6 लोगों के शव नदी से निकाले गए। एक शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 4 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सफलता। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई। मिरिक में भारी बारिश के चलते कई घर धराशायी, 17 लोगों की मौत। दार्जिलिंग में पुल गिरने से कई लोगों की मौत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने व्यक्त की संवेदना। भाजपा के सभी प्रदेश इकाइयों को मदद देने के निर्देश। बिहार के गया जिले में उत्पाद विभाग की टीम पर छापेमारी के दौरान हमला। अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई करने चिताब गांव पहुंची थी टीम। ईंट पत्थर से हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में। पति से मिलने लखनऊ पहुंची उनकी दूसरी पत्नी को पुलिस ने घर जाने से रोका। ज्योति सिंह का आरोप, पुलिस जानबूझकर परेशान कर रही। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, पुलिस ने मुझे मेरे पति के घर जाने से रोका। दर्ज कराई जा रही एफआईआर। यूपी के कानपुर से आई चौंकाने वाली खबर। शास्त्री नगर में एक नाबालिग बच्चे ने मैगी खाने के लिए बहन की शादी की अंगूठी बेचने की कोशिश की। दुकानदार की समझदारी से बड़ा नुकसान टला। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। खुद को सरकारी अफसर बताकर लोगों से ठगी करने वाला शख्स रिंकू गिरफ्तार। बुलंदशहर में मेरठ जोन के एडीजी और डीआईजी के ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई। अलग अलग मामले में वांछित 197 लोगों को न्यायालय में किया पेश। आगरा के खेरागढ़ में काशीपुर गांव के पास महिलाओं ने ठेके पर किया हंगामा। खेरागढ़ गांव के 13 लोगों की नदी में डूबकर हुई है मौत। पुलिस ने शांत कराया मामला। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। 2 यात्रियों के बीच मामूली बहस ने देखते ही देखते लिया उग्र रूप। दोनों का एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते वीडियो वायरल। गुजरात में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सूरत में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई। लगभग 800 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के मधुबनी में कमला नदी का बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान के 30 सेंटीमीटर बह रही नदी। अलर्ट मोड पर प्रशासन। मुजफ्फरनगर में आवारा सांड का आतंक। बुजुर्ग को सींग से उछाल कर किया घायल। इलाके में लोगों में दहशत फैली है। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी। भूटान ने अमोचू नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे मजदूरों को भारतीय सेना ने बचाया। आपको बता दें, ताला जल विद्युत बांध में तकनीकी खराबी की वजह से उत्तर बंगाल के अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। मुजफ्फरनगर में लड़कों ने उड़ाई ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां। एक बाइक पर 6 लड़के बैठे आए नजर। वीडियो आया सामने। सीतापुर में धूमधाम से निकाली गई राम विजय रथ यात्रा। झांकियों के जरिए समाज में फैली बुराई और कुरीतियों को दर्शाया गया। सीतापुर में खूंखार बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। इंसानों सहित कई मवेशियों को बाघ ने बनाया था अपना निशाना। उत्तर प्रदेश के नोएडा में खाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर मिला जहरीला सांप। मेंटेनेंस की टीम ने किया रेस्क्यू। घटना का वीडियो भी आया सामने। फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट करने वाला नरेश पंडित एनकाउंटर में ढेर। बदमाश नरेश की गोली लगने से बाल बाल बचे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी। उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में ही फंस गई गोली। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने बदमाश इमरान को किया ढेर। मुठभेड़ के दौरान एसएचओ गागल हेड़ी के भी लगी गोली। बदमाश इमरान पर 1 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एक ही दिन किया 2 एनकाउंटर। हत्यारोपी बदमाशों के पैर में मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। लुटेरा फरमान मुठभेड़ में घायल। कॉम्बिंग के दौरान साथी भी गिरफ्तार। अवैध असलाह बरामद। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश का एक साथी भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 शातिर कार चोरी के आरोपियों को दबोचा। 5 लग्जरी कारें बरामद। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के शामली में 15 साल बाद बेटे ने पिता की हत्या का लिया बदला। गोली मारकर उतारा मौत के घाट। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप। यूपी के एटा में 2 युवकों की बीच जमकर मारपीट। ऑटो में स्कूटी के टच होने से विवाद बढ़ा था। स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया। एमपी के नर्मदापुरम में कार और ऑटो की टक्कर। ऑटो सवार लोगों ने कार सवार लोगों से की मारपीट। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो। एमपी के बड़वानी में पकड़े गए तमिलनाडु में सोने की लूट करने वाले आरोपी। पुलिस ने 10 करोड़ का सोना जब्त किया। 3 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गांजा बेचते दंपत्ति रंगे हाथों गिरफ्तार। 1 किलो गांजा भी पुलिस ने किया बरामद। नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला आया सामने। शराब में नशीली दवा मिलाकर लाखों की जमीन बिना पैसे दिए कराया बेनामा। जमीन मालिक की तहरीर पर पुलिस ने सब रजिस्ट्रार के खिलाफ मामला दर्ज किया। एमपी के सतना में डीजे संचालक को दिन दहाड़े मारी गोली। 22 सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद घटना। शाहजहांपुर में ओवररेट शराब बेचने पर विवाद। सेल्समैन ने युवक को दुकान में बंद करके पीटा। वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में आपसी रंजिश में महिला की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या के लिए उपयोग में लिए गए हथियार भी बरामद। रायबरेली में चोरी के शक में 3 युवकों को पीटने का मामला। पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया। युवकों की पिटाई का वीडियो भी आया सामने। राजस्थान के दौसा में पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारने वाले 2 बदमाश जयपुर से गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने पहनी थी महिलाओं की ड्रेस। मऊगंज में युवक के साथ मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाने का मामला। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। पिटाई का वीडियो भी आया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। एमपी के गुना में कपड़ा बाजार में लगी आग से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमास ने शांति योजना न मानी तो पूरा होगा सफाया। ट्रंप की कड़ी चेतावनी। बोले जल्द पता चलेगा हमास क्या चाहता है। नेतन्याहू भी शांति योजना के पक्ष में। इजरायल के विदेश मंत्री का बयान। कहा इजरायल और हमास आज मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता के लिए तैयार। आगामी दिनों में गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा हो सकेगी। गाजा में जारी संघर्ष के बीच एक पहल। आज मिस्र में इजरायल और हमास के प्रतिनिधि करेंगे बैठक। बंधकों की रिहाई और गाजा इजरायली सेना संभावित वापसी की चर्चा। गाजा में राहत सामग्री लेकर जाने वाले हिरासत में लिए गए 137 लोगों को इजरायल ने किया रिहा। तुर्की पहुंचने के बाद स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा हिरासत में रहने के दौरान हम लोगों से किया गया दुर्व्यवहार। उधर अमेरिका में 5 दिन से जारी शटडाउन का न्यूक्लियर हथियारों पर भी असर। एनएनएसए के पास परमाणु हथियारों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए बचा सिर्फ 8 दिन का फंड। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने चेतावनी जारी की। हूती विद्रोहियों ने मध्य इजरायल सहित कई इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। हूती विद्रोहियों के हमले से फैली दहशत। इजरायली सेना ने मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया। खिरसौन में रूसी सेना की जबरदस्त सैन्य तैयारियां जारी। 49वीं संयुक्त सेना ने दिखाया दम। अगले बड़े अभियान के लिए फौजें मुस्तैद। यूक्रेन ने रूस को दिया बड़ा झटका। एफपीवी ड्रोन से गिराया हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के हमले में 8 रूसी सैनिकों की मौत की खबर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को दी गीदड़ भभकी। कहा युद्ध हुआ तो भारत खुद अपने फाइटर जेट के मलबे में दब जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए थे। शहबाज शरीफ ने पीओजेके के लोगों के साथ किया विश्वासघात। विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवकों को नहीं किया रिहा। एएसी की चेतावनी। पाक सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो प्रदर्शन और उग्र होगा।
नेपाल के जनकपुर में नेपालगंज में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंदू और मुस्लिमों के बीच झड़प, 30 से ज्यादा लोग घायल। प्रशासन ने शांति बहाली की अपील की। चीन में मैक्को टाइफून ने लैंडफॉल से पहले मचाया तांडव, ग्वागडोंग और हेनान प्रांतों के 3 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर। नेपाल में लैंडस्लाइड का कहर, 49 लोगों की मौत, सैकड़ों लापता, कई घर और पुल बहे, युद्ध स्तर पर हालात, बचाव कार्य जारी।